तो कल बात की जा रही थी डिफरेंशिएशन की, क्लास 12, ठीक है, मैथ। तो डिफरेंशिएशन में हमने जितने भी बेसिक फार्मूले होते हैं वो सारे बता दिए थे, और ये आशा करी थी कि आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व किए हो? नहीं किए हो? हाँ, उसके आगे का दिया है, मतलब उसके आगे का दिया है, एफ ऑफ एफ एक्स का दिया है। अच्छा ठीक है, तो अब हम जानते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ अगर एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाएगा। जैसे एक मैं एग्जांपल लिखता हूँ, y इज इक्वल टू साइन ई टू द पावर एक्स, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये दो फलनों का गुणा नहीं है, बल्कि e टू द पावर x एक ट्रिग्नोमेट्रियल फंक्शन में उपस्थित है। ये है साइन ई टू द पावर x। तो ये हमारा फंक्शन एक आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और ये किस फंक्शन के अंदर है? आपका ट्रिग्नोमेट्रियल फंक्शन के अंदर। तो ये है, ठीक है। अब इसका कैसे अवकलन करेंगे हम? तो भाई एक फंक्शन अगर था पर्टिकुलर तो हम उसका अवकलन जानते थे, जैसे कि अगर वो फंक्शन इनवर्स हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक हो, चाहे लॉगरिथमिक हो, अगर ऐसा फंक्शन अकेला है, उसका गुणा है, भाग है, जोड़ है, घटाना है, तो हम उसका अवकलन कर लेते थे। लेकिन अभी तक हमने ये नहीं पढ़ा कि अगर फंक्शन के अंदर फंक्शन हो तो उसका अवकलन कैसे करेंगे। तो पहले इसके अवकलन का जो पर्टिकुलर नियम है वो जान लेते हैं कि अवकलन हम कैसे करेंगे, उसके बाद इसका अवकलन करके हम बताते हैं, ठीक है। जैसे y इज इक्वल टू एफ एक्स, मतलब एक फंक्शन एफ एक्स है और वो एफ के अंदर है, ठीक है। तो इस ऐसे फंक्शन का हम अवकलन करने के लिए क्या करते हैं कि इस वाले फंक्शन को हम मान लेते हैं t, ठीक है। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू टी। तो अब फंक्शन क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू एफ टी। तो अब हमें अवकलन करना है x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो हम पहले लिख देते हैं डी बाई डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स एफ टी, ठीक है। अब हमने ये पढ़ा है कि अगर यहाँ x हो यहाँ x हो तो डिफरेंशिएशन कर देंगे, लेकिन यहाँ तो अलग अलग है, यहाँ पर t के रूप में फंक्शन है और यहाँ हमको करना है किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो अब क्या करेंगे? तो अब देखो, जैसे अगर कहीं 5/2 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5/4 गुणे 4/2, 4 4 कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 5/2। तो ऐसे ही dy बाई डी एक्स है तो मैं इसको लिख सकता हूँ d बाई डी टी dt बाई डी एक्स, लिखा सकता है। dt से dt कैंसिल, तो हम इसको लिख देते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ एफ टी इंटू dt बाई डी एक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फंक्शन आया उसका हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे, और उसके बाद t जो हमने माना है उसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में कर देंगे? x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ये हमारा बनता है कि अगर कोई फंक्शन के अंदर फंक्शन हो तो हम जो फंक्शन अंदर उपस्थित है उसको t मानेंगे, फिर उस t का डिफरेंशिएशन उस पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर जिस फंक्शन को t माना है उसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसका डिफरेंशिएशन करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। पहले तो बेसिक, उसके बाद मुंह जबानी इन सबों का किया जाएगा डिफरेंशिएशन। y इज इक्वल टू साइन ई टू द पावर एक्स। तो यहाँ पर t किसको माना जाए? ई टू द पावर एक्स को, जो फंक्शन अंदर है। तो y इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा? साइन t। अब इसका डिफरेंशिएशन किया जाए, हमें डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है? x के रिस्पेक्ट में। तो हम ये लिखते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं लेट ई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू टी, ठीक है। अब इसको हम तोड़ते हैं इस नियम के द्वारा। तो ये हो जाएगा टी डी बाई डी टी ऑफ फंक्शन, फंक्शन क्या है? साइन टी, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ टी। नेक्स्ट स्टेप में टी की वैल्यू रख देंगे। टी क्या है? ई टू द पावर एक्स। तो यहाँ हम यही लिख देते हैं ई टू द पावर एक्स।
अब इसका फंक्शन, इसका अवकलन आसानी से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी t है, रिस्पेक्ट किसके करना है, t के, यहाँ भी e टू द पावर x है और किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के, तो ये हो जाएगा। तो dy बाई dx इज इक्वल टू हो जाएगा साइन t का अवकलन cos t इंटू e टू द पावर x का अवकलन e टू द पावर x। अब हम वैल्यू रख देते हैं t की, cos e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x। समझ में आया? तो अगर फंक्शन के अंदर फंक्शन है तो पहले हम जो फंक्शन अंदर उपस्थित है उसको t मान लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर y इज इक्वल टू साइन e टू द पावर x था, तो हमने पहले क्या किया, e टू द पावर x को t माना, फिर y इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन t, ठीक है। फिर हमने इसका डिफरेंशिएशन किया x के रिस्पेक्ट में, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे। इसके बाद चूंकि हम t को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम इस नियम के द्वारा इसको तोड़ेंगे। तो d बाई डी टी ऑफ फंक्शन, फंक्शन क्या है, साइन t इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ t, और t किसको माने हैं, e टू द पावर x को। अब इसका अवकलन हम कर लेंगे, ठीक है। तो इसका हमने अवकलन कर दिया। समझ में आया? नोट कर लो, फिर आगे बताते हैं। अब थोड़ा इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। जैसे y वैल्यू दिया जाए e टू द पावर साइन, अगर e टू द पावर x होता तो हमारे लिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता, लेकिन यहाँ फंक्शन के फंक्शन एक्सपोनेंशियल है और उसके साथ क्या जुड़ा है, कौन सा फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल। तो हम इसका फंक्शन, इसका अवकलन करेंगे। तो y इज इक्वल टू, पहले हम किसको मानेंगे, t साइन x को, ठीक है, क्योंकि ये मूल फलन कौन सा है, फंडामेंट जो ये फलन है वो एक्सपोनेंशियल है। तो हम इसको y इज इक्वल टू, सॉरी t इज इक्वल टू क्या मान लेंगे, साइन x। तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e टू द पावर t, ठीक है। अब यहां से करेंगे dy बाई dx इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर t। तो अब ये हो जाएगा, इसको हम पुनः t के फॉर्म में तोड़ देंगे, जैसे हमने वहां एक नियम बताया था, d बाई डी टी ऑफ फंक्शन डी बाई डी एक्स। अब t की वैल्यू रख देते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो यहाँ मत रखिएगा, पहले t की वैल्यू यहाँ रखिएगा, ठीक है। t की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो फिर ये x में बन जाएगा, तो आप उसको t के रूप में डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। यहाँ फंक्शन भी t में है और उसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ हम t की वैल्यू नहीं रखेंगे, यहाँ रखेंगे, तो हो जाएगा। अच्छा, अब e टू द पावर t का हम डिफरेंशिएशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर t। लेकिन चलिए उसको हम नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, पहले लिख लेते हैं एक बार। हमने यहाँ t की वैल्यू रख दी साइन x, ठीक है। अब कर देते हैं, तो e टू द पावर t का डिफरेंशिएशन, e टू द पावर t साइन x का cos x, t की वैल्यू रख दी, तो e टू द पावर t हमने क्या माना है, साइन x इंटू cos x। समझ में आया? ठीक है। तो आपको बस पहचानना है कि t किसे मानना है, और फिर आपको ये याद होना चाहिए कि जब t में फलन आता है तो उसको तोड़ते कैसे हैं। तो ये याद होना चाहिए कि d बाई डी टी ऑफ एफ टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, बस।
हो गया ना। एक और फलन, अब थोड़ा हम एक ही स्टेप में कर देते हैं इसको, ठीक है। जैसे एक फलन ले लिया जाए, y एक्स टू दी पावर, चाहे एक्स टू दी पावर नहीं, पावर को हम अलग से डिफ्रेंशिएट करेंगे। हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू tan इनवर्स e टू दी पावर x। हम इसको एक लाइन में डिफरेंशिएट करना चाहते हैं। देखो कैसे करेंगे। किसको t मानेंगे? e टू दी पावर x को। तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स t। तो हम मन में मान लें कि tan इनवर्स t का डिफरेंशिएशन करना है हमें t के ही रिस्पेक्ट में। तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे tan इनवर्स t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर। तो t क्या है? e टू दी पावर x का स्क्वायर। बात समझ में आई? फिर हम किसको डिफरेंशिएट करते हैं? t को। पहले हम फंक्शन जो t में है उसको डिफरेंशिएट करते हैं, फिर उसके बाद किसको डिफरेंशिएट करते हैं? t को। तो t किसको माने हम? e टू दी पावर x को। तो e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x। ये तुम्हारा हो गया, ठीक है। ये ऐसा आएगा एक नंबर में। तो आप एक नंबर में ऐसे ही करेंगे, ठीक ना। उतना मान के नहीं करेंगे। उतना मान के आपको पहले 10-15 क्वेश्चन वैसे लगाएंगे ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। उसके बाद आपको डिफरेंशिएशन ऐसे ही करना है। समझ में आया? एक बार फिर से समझ लो। हम इसको मानेंगे t, तो ये क्या हो जाएगा? tan इनवर्स t। tan इनवर्स t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1/1 प्लस टी स्क्वायर। तो t किसको माने? e टू दी पावर x को। उसकी वैल्यू रख दिए इनटू, फिर किसको डिफरेंशिएट करते हैं? t को। तो e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x, ठीक है। अब फिर एक ले लेते हैं, मान लो log sin x आ गया। अब यहां पर t किसको मानेंगे? sin x को। तो log t हो जाएगा ना। log t का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/t होता है ना। log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। ऐसे ही log t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/t। तो 1/t, t किसको माने हैं? sin x को। इनटू, अब t का डिफरेंशिएशन करेंगे, sin x का डिफरेंशिएशन cos x। तो cos अपॉन sin हो जाएगा, क्या हो जाएगा? cot x। एक लाइन में हो गया, ठीक है। तो पहले आप 10-15 क्वेश्चन मानकर t से, जैसे माना ये बराबर t, उसका जब पूरा समझ में आ जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि हाँ एकदम समझ में आ गया कि t किसे मानना है, कैसे डिफरेंशिएट करना है, तो आप एक लाइन में करेंगे। समझ में आया? तो आपके किताब में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, उसे आप देख लेंगे, ठीक है। और एक तरीका और बता देते हैं डिफरेंशिएशन का आज। डिफरेंशिएशन विद हेल्प ऑफ लॉग। इसमें क्या होता है? ये तरीका तब अपनाएंगे जब फंक्शन के अंदर फंक्शन रहेगा। अब ये कब तरीका अपनाएंगे? डिफरेंशिएशन विद हेल्प ऑफ लॉग। हम लॉग की सहायता से क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। पहले आपने जो हमने पढ़ाया अभी, इससे पहले उस पर खूब प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। मतलब जितने तुम्हारे क्वेश्चन दिए हैं वो एनसीईआरटी में, प्लस कोई साइड बुक ले लो, जैसे जो पहले यूपी बोर्ड में पढ़ाई जाती थी वो, या फिर आरडी शर्मा या आर एस अग्रवाल, जो भी होते हैं, बहुत मतलब अच्छी किताबें हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं आगे चल के मैथ वगैरह, तो उसे लगा सकते हैं, ठीक है। आपके कंपटीशन में भी काफी हेल्प करेगा वो, ठीक है। आरडी शर्मा, आर एस अग्रवाल खरीद लो। मैथ में अंग्रेजी कुछ होती नहीं है, बस माना की जगह लेट होता है, बाकी सब वही होता है। उसमें एक्स को हिंदी में नहीं लिखना होता है, उसमें भी एक्स अंग्रेजी में भी एक्स अंग्रेजी में, ठीक है। तो ले लेना, या फिर अपने पहले वाली जो यूपी बोर्ड की किताबें चलती थी वो रखिए, उससे भी लगा सकते हैं आप। तो इससे पहले वाला जो तरीका था वो हम तब अपना रहे थे जब हमें क्या करना था, अगर फंक्शन के अंदर फंक्शन दिया हो उसको डिफरेंशिएट करना हो, ठीक है। अब हम ये वाला तरीका कब अपनाएंगे? जब फंक्शन का पावर कोई फंक्शन क्या हो? फंक्शन का पावर फंक्शन हो। जैसे नहीं, ऐसा हो, fx टू द पावर gx, फलन का घात फलन। जैसे एग्जाम्पल,
एक्स टू द पावर एक्स, ठीक है, इसको n नहीं मानोगे, एक्स टू द पावर n से इसका डिफरेंशिएशन नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि n जो वहां पर था वो वेरिएबल नहीं था, वो क्या था? कांस्टेंट था। लेकिन यहाँ पर x क्या होगा? वेरिएबल होगा। ये भी बाइनोमियल मतलब ये भी अलजेब्रिक फंक्शन है और ये भी अलजेब्रिक फंक्शन है। तो क्या है? फंक्शन के ऊपर फंक्शन है। या यहाँ पर आ जाए साइन एक्स, ये भी फंक्शन के ऊपर फंक्शन है। tan इनवर्स एक्स, ये भी फंक्शन के ऊपर फंक्शन है। या e टू द पावर साइन एक्स ऐसे हो जाए, ठीक है, या साइन एक्स की पावर एक्स ये हो जाए। तो ये सब क्या है? फलन के घात फलन है। तो अगर ऐसा आ जाए तो हम उस समय किसकी सहायता लेंगे? लॉग की। और लॉग की सहायता से हम क्या करेंगे? फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो अब इन gx को अगर नीचे उतारना है तो आप जानते हैं लॉग लेंगे। लॉग m टू द पावर n इज इक्वल टू होता है n log m। दोनों साइड लॉग ले लेते हैं। ठीक, log m टू द पावर n तो क्या हो जाएगा? n मतलब क्या है? gx log m। बस इतना ही इसमें टेक्निक था। यहाँ दो फलनों का गुणा है, gx इंटू लॉग एफ एक्स। तो यहाँ प्रथम गुणे द्वितीय कर देंगे और यहाँ पर log y है तो उसको डिफरेंशिएट कर। अब दोनों पक्षों का क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन। तो d बाई डी एक्स ऑफ log y इज इक्वल टू होगा d बाई डी एक्स ऑफ log जी एक्स log एफ एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर आओ, फिर वही t वाला प्रोसेस। यहाँ फंक्शन किसमें है? y में। करना किसके रिस्पेक्ट में है? x के। तो y को क्या मान लेते हैं? t मान लो। तो log t का अवकलन क्या हो जाएगा? 1 बाई टी। इधर ही लिख देते हैं। तो 1 बाई टी, टी की जगह क्या है? y है, तो 1 बाई वाई इंटू। अब फिर किसको डिफरेंशिएट करते हैं? t को। तो t क्या है? y। तो y को डिफरेंशिएट करोगे तो dy बटे dx, ठीक ना। dt बटे dx होता है। t किसको माने हो? y को। तो dy बटे dx, यही तो निकालना है, dy बाई dx बराबर। अब यहाँ दो फलन हो गए, एक ये हो गया और एक ये होगा, दोनों का गुणा हो गया। तो प्रथम गुणे द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय गुणे प्रथम का अवकलन। फिर वहां पर t वाला मैटर आएगा तो आप fx को क्या मानोगे? t, और इसको डिफरेंशिएट करोगे। ये जब भी आएगा आपको लघुत्तरी मतलब या दीर्घ में आएगा, जो भी होता है। तो ऐसे होता है इसका, समझ में आया। अगर फंक्शन के घात फंक्शन है तो दोनों पक्षों का क्या लेंगे? लॉग। ये log m टू द पावर n, n log m हो जाएगा। यहाँ से आप जानते हैं, यहाँ से आप दो चीजों की सहायता लेंगे। प्रथम एक तो दो फलनों का गुणनफल और एक t वाला जो हमने अभी इससे पहले बताया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर भी फंक्शन के अंदर फंक्शन है और यहाँ भी log y भी क्या है? फलन है, ठीक है। उसको भी हम टी वाई को t मान के 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। यहाँ प्रथम गुणे द्वितीय लगा दोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आज बस इतना ही, इस पर हम जो क्वेश्चन करेंगे, चलो आज एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, ताकि क्लियर भी हो जाए। हो गया ना। अब चलो एक बहुत ही फेमस जो अवकलन होता है वो होता है x टू द पावर x का, वो हम कर देते हैं आज, सबसे आसान भी हो।
देखो यहाँ पर x के पावर n वाला फार्मूला मत लगाना, ठीक है, पहले ही बता चुके हैं, वहाँ n क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है, लेकिन यहाँ पर x क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पहचानने की जरूरत है कि ये फलन के घात फलन है, ठीक है। तो हम ले लेंगे ठीक है, दोनों पक्षों का हमने क्या ले लिया, लॉग। अब ये x वहां से नीचे उतर जाएंगे, ठीक है, और ध्यान रखिएगा कि जब लॉग लेंगे तो इसका जो बेस होता है वो क्या होता है, ई होता है, तो लिखा नहीं जाता है, ठीक है, बेस ई लिखा नहीं जाता है। तो अब इसका डिफ्रेंशिएट कर दें हम, सॉरी, ठीक है। अब log y का डिफ्रेंशिएशन एकदम याद कर लो, 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। कैसे, log y को t मान लेंगे तो log t का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई t की वैल्यू रख दिए, और फिर t को डिफ्रेंशिएट करेंगे अर्थात y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx, एकदम log y का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई वाई डी वाई बाई dx। अब बराबर यहाँ आते हैं फर्स्ट इंटू सेकेंड का, क्योंकि यहाँ x भी एक अलजेब्रिक फंक्शन है और log x एक आपका लॉगरिथमिक फंक्शन है, दो फलनों का गुणनफल है, तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो प्रथम गुणे द्वितीय का अवकलन, तो प्रथम फलन क्या है, x गुणे द्वितीय का अवकलन log x का अवकलन 1 बाई x प्लस द्वितीय फलन यानी log x इंटू x का अवकलन 1, ठीक है। तो ये यहाँ हो जाएगा 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर x कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा 1 प्लस लॉग x, ठीक है। y पढ़ेंगे हमें क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स, तो y को उधर कर देते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा y 1 प्लस लॉग x। अब आप इसको वैल्यू रख दीजिए y की, तो y की वैल्यू क्या है, x के पावर x, ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया, समझ में आया। ऐसे ही साइन x के पावर x क्या है, जितना भी फलन के घात फलन है उसका अवकलन ऐसे ही होगा, ठीक है। नोट कर लो और फिर निकलो, 10th वालों को पढ़ा दिया जाए। अरे बंद कर।